प्रिय विद्यार्थियों, आज की स्टडी में हम भक्ति काल के अंतर्गत भक्ति का उदय और भक्ति काल की प्रेरक परिस्थितियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को पूर्व मध्य काल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल की सीमा संवत 1375 से लेकर संवत 1700 तक मानी गई है। हिंदी साहित्य के संदर्भ में भक्ति काल से अभिप्राय उस काल से है जिसमें मुख्यतः भागवत धर्म के प्रचार प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ। इस काल में हिंदी काव्य ने विभिन्न प्रकार की उत्कृष्टता और बुलंदियां प्राप्त की, इसीलिए इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी साहित्य का ये काल वस्तुतः आंदोलन, प्रचार, विकास और चमत्कार का काल है। विचार और कला दोनों ही दृष्टियों से इस युग के अनेक कवि आज भी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। यहाँ हम बड़े गर्व के साथ कबीरदास जी का नाम ले सकते हैं। जनता पर इन कवियों के विचारों और नैतिक उपदेशों का गहरा प्रभाव है। वस्तुतः जीवन और साहित्य का यह एक गौरवमयी काल था। हिंदी साहित्य में भक्ति का उदय। देखिए, हिंदी साहित्य में भक्ति भावना के उदय और उसके प्रसार के बारे में विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। जहां आचार्य रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास भक्ति के उदय के मूल में हिंदुओं की चरम निराशा को मानते हैं, उनके अनुसार हार या पराजय की स्थिति में लोगों ने भक्ति का मार्ग अपनाया, जबकि आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि बाहरी तौर पर निराशा की भावना भले ही रही हो, परंतु भारत में आंतरिक रूप से सदा ही आशावादी दृष्टिकोण रहा है। दक्षिण में आलवार संतों ने भक्ति का सूत्रपात पहले ही कर दिया था। रामानुजाचार्य तथा उनके उत्तराधिकारी रामानंद जैसे संत उत्तर भारत में आए। दक्षिण भारत में ही श्रीमद् भागवत पुराण की रचना हुई। इतना सही है कि भक्ति आंदोलन पूर्णतः भारतीय आंदोलन था। प्राचीन ग्रंथों में भी भक्ति की सुंदर व्याख्या मिलती है। अतः भक्ति को प्राचीन मनोवृत्ति की देन कहना सरासर गलत है। इस संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ठीक ही कहते हैं। वे कहते हैं, यदि भक्ति प्राचीन मनोवृत्ति की देन होती तो उसका जन्म और विकास दक्षिण में न हुआ होता। हिंदू सदा से आशावादी रहे हैं। विषम परिस्थितियों में जीवित रहने की उनमें शक्ति है। वस्तुतः ये भक्ति धारा अचानक नहीं जन्मी, वरन लंबे समय तक विचार, मंथन, परंपरा और विश्वासों का दोहन करने से प्राप्त हुई है। ये जीवन में निराशा नहीं, उसमें आस्था प्रकट करती है। भक्ति काल की जो प्रेरक परिस्थितियां थी, उनकी हम यहाँ विस्तार से चर्चा करते हैं। नंबर 1, राजनीतिक परिस्थिति, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि भक्ति काल की जो पृष्ठभूमि रही है, उनमें राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसी रही है, उस पर हम चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य का भक्ति काल लगभग 300 वर्ष का एक बड़ा काल है। राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से इसे हम यहाँ 2 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम भाग में दिल्ली पर तुगलक और लोधी वंश के शासकों ने राज किया और दूसरे भाग में मुगल वंश के बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर तथा शाहजहां ने। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो प्राय ये काल विक्षुब्ध, अशांत तथा संघर्षमय का काल हमें दिखाई देता है। मोहम्मद गोरी के बाद दिल्ली का शासन क्रम से गुलाम, खिलजी और तुगलक वंशों के हाथों में रहा। वे किसी व्यवस्थित और स्थिर शासन प्रणाली को जन्म नहीं दे सके। भारतीय राजा हार तो अवश्य गए थे, परंतु उन्होंने पूरी तरह से विदेशियों का शासन स्वीकार नहीं किया था। यहाँ के राजपूत राजा अपनी स्वतंत्रता के लिए लगातार संघर्ष करते रहते थे। मुस्लिम काल में हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हुए। मुस्लिम शासक तत्कालीन उल्मा का बहुत प्रभाव मानते हैं और इन अत्याचारों के पीछे मुस्लिम शासकों की धर्मांधता हमें दिखाई देती है। चंगेज खां से लेकर बाबर के आगमन तक मुगलों के आतंक ने सभी शासकों को भयभीत कर रखा था। तैमूर लंग के रक्तपात और लूटपाट ने जनता की सुख सुविधा और शासन व्यवस्था को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया था। शेरशाह के भय से हुमायूं जैसा शासक 15 वर्षों तक लाहौर से ईरान तक इधर उधर घूमता रहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि निसंदेह ये जो काल है, इसमें कतिपय कट्टर तथा संकीर्ण मुस्लिम शासक हमें दिखाई देते हैं, जो हिंदी जनता पर अथाह अत्याचार
ढाते हैं, किंतु सभी विदेशी संकीर्ण भी नहीं थे। साथ साथ मुस्लिम प्रजा भी सुखी नहीं थी। धर्म के आधार पर शिया और सुन्नी आपस में लड़ते रहते थे। अरबी, तुर्की, ईरान, अफगान, मुगल आपस में जलते रहते थे। शासक वर्ग राज्य प्राप्ति के लिए निर्मम हत्याओं में लिप्त था। अल्तमश के सिर पर आलम शाह का खून है। रजिया और उसके प्रेमी का वध हुआ। अलाउद्दीन ने अपने चाचा और मोहम्मद तुगलक ने अपने पिता की हत्या की। शाहजहां को अपने कुल के बहुत से लोगों को ठिकाने लगाना पड़ा, ये हम सभी जानते हैं। औरंगजेब ने राज्य प्राप्ति के लिए क्या कुछ नहीं किया। अकबर और जहांगीर के समय को छोड़कर मुस्लिम काल का शेष सारा समय मार काट, गृह कलह, विदेशी आक्रमणों के आतंक और युद्ध का रहा है। सभी शासक राज्य विस्तार के लिप्सा के कारण इधर राजस्थान, गुजरात, मालवा, महाराष्ट्र तथा बंगाल और इधर दूसरी तरफ सुदूर जो दक्षिण तक की रियासतों को हथियाने के लिए भयंकर युद्धों में लिप्त रहे थे। ये सब रियासतें जी जी कर मरती और मर मर करके फिर जी उठती, और दिल्ली के शासक इन्हें फिर मारने के लिए इन पर धावा बोलते रहते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक जो स्थिति है वो बड़ी अस्थिर स्थिति है इस काल की। सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में हम देखते हैं कि भक्ति काल के निर्माण में तत्कालीन जो समाज की स्थिति भी बड़ी विचारणीय मानी जाती है। भारतीय समाज जिन तत्वों से निर्मित है उनमें वर्गों और जातियों का विशेष स्थान है। मुस्लिम आक्रमणकारियों के समय और पहले भी भारत में अनेक मानव मंडलियां या इधर उधर की जो जातियां थी इस देश में आई, जिन्होंने अपने अपने धर्म, रीति रिवाजों और आचार विचार का प्रचार प्रसार किया। भक्ति काल के समय में हिंदू और मुसलमान दोनों ही समाजों में प्रमुखता थी और दोनों ही समाजों में सामाजिक अराजकता फैली हुई थी। हम यहाँ चर्चा करते हैं इस सामाजिक संदर्भ में हिंदू समाज के बारे में। तो हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था में आस्था न रखने वालों में किसी न किसी प्रकार का भेदभाव बना हुआ था। जातियों और उपजातियों में वृद्धि हो गई थी। इन दिनों दास प्रथा भी प्रचलित थी। हिंदू कन्याओं को संपन्न मुसलमान अधिकाधिक संख्या में क्रय करके अपने घर में रखते थे। समाज में बहुविवाह का पुनर्विवाह की जैसी प्रथाएं भी प्रचलित थी। सती प्रथा का भी प्रचलन हो गया था। पुत्रवती जो विधवा को सती बनने के लिए अधिकार प्राप्त नहीं था, वो सती नहीं हो सकती थी। सती होने के लिए भी सुल्तान की स्वीकृति लेनी होती थी। स्त्रियों को पुरुषों जैसा सम्मान प्राप्त नहीं था। विलासी और रसिक मुस्लिम अधिकारियों से बचने के लिए हिंदुओं में पर्दा प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन हुआ था। हिंदुओं में ऊंच नीच का भेदभाव भी आ गया था। हिंदुओं में संयुक्त परिवार पाए जाते थे। उनमें छुआछूत के नियम इतने कठोर थे कि शूद्र जातियों के प्रति परस्पर भेदभाव बरता जाता था। फिरोज शाही के एक लेखक बर्नियर ने इस संबंध में लिखा है कि हिंदुओं के पास धन संचय करने के लिए कोई साधन नहीं रह गए थे और उनमें से अधिकांश को निर्धनता, अभाव और आजीविका के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता था। करों का सारा भार उन्हीं पर था। राजपद उनको प्राप्त नहीं होता था। मुस्लिम समाज की जो स्थिति थी उस पर हम विचार करते हैं तो उस काल में भारतीय मुस्लिम समाज की स्थिति भी हिंदुओं से अलग नहीं थी। सुल्तान का पद सर्वोपरि था और उलेमा तथा उमरा का स्थान बाद में आता था। खेतीहार, मजदूर, व्यापारी और नौकरी पेशा मुसलमान भी उनमें भी परस्पर भेदभाव था। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति भी हिंदू स्त्रियों से भिन्न नहीं थी। बहुविवाह प्रथा के कारण हरमों में इतनी दुर्गति हुआ करती थी। इन औरतों की मुस्लिम समाज में कोई इज्जत स्त्रियों की नहीं होती थी। मुस्लिम समाज अपने मूल रूप में नहीं रह गया था और उसका एक प्रकार से भारतीयकरण ही हो गया था। अरबी, ईरानी, अफगान, तुर्की आदि मुसलमान आपस में जलते थे। इन्हें बाहर वालों से आपस में संबंध करना स्वीकार नहीं था, परंतु इस काल तक ईसाइयों का समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता दिखाई देता है। और तत्कालीन समाज में दो वर्ग विकसित हो गए थे। दैनिक जीवन, रीति, रस्म, रहन सहन आदि की दृष्टि से तत्कालीन भारतीय समाज दो वर्गों में बंट चुका था। एक सुविधा संपन्न वर्ग और दूसरा असुविधाग्रस्त। सुविधा संपन्न में राजा महाराजा, सुल्तान, अमीर, सामंत, सेठ, साहूकार आते थे जो मन माने ढंग से अपने वैभव और उल्लास का प्रदर्शन करता था। दूसरा वर्ग किसान, मजदूर, सैनिक, राज्य कर्मचारी और घरेलू उद्योग धंधों में लगी जनता का था।
जो प्रथा परंपरा का पालन कर संतोष की सांस लिया करती थी। समाज में 3 ऐसे वर्ग भी थे, इनमें जैसे श्रमिक, नौकर और दुकानदार, जिन्हें न तो इच्छानुकूल कार्य मिलता था, न ही उचित मजदूरी। तत्कालीन साधु समाज भी पाखंडी था। गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रचना कवितावली में तत्कालीन समाज की स्थिति का बड़ा यथार्थ चित्रण खींचा। वे एक जगह लिखते हैं, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, भली बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहीं एक एकन सो कहाँ जाई काकरी। ये वहाँ की जो भक्ति काल की जो सामाजिक स्थिति थी, सामाजिक जो अवस्था थी, उसका एक सच्चा चित्र खींचता है। भक्ति काल की अनुप्रेरक परिस्थितियों में हम धार्मिक परिस्थिति का भी हम जिक्र करते हैं। बौद्ध धर्म विकृत होकर उस समय हीनयान और महायान शाखाओं में बढ़ चुका था। ये पहले भी बढ़ चुका था। ब्रजवानियों को ही सिद्ध कहा गया है। महायान संप्रदाय ने जनता के निम्न वर्ग को जादू टोना, अभिचार, तंत्र मंत्र, चमत्कार दिखाकर प्रभावित कर लिया और धर्म के नाम पर वाम मार्ग को अपनाकर मद, मास, मैथुन मुद्रा को ग्रहण कर लिया। नाथों और सिद्धों में कर्मकांड के स्थान पर गुरु को महत्व दिया गया। ईश्वर को घट घट व्यापी एवं निराकार माना गया। भक्ति काल में प्रवृत्ति संत मत की जो धार्मिक भूमि थी, उस सिद्धों और नाथों ने तैयार की थी। मुसलमान मूर्ति पूजा के विरोधी थे तथा मूर्ति भंजन में विश्वास रखते थे। वे भी हिंदुओं की भांति माला फेरते थे, हज यात्रा करते थे, मस्जिद में अजान देते थे, रोजा रखते थे। हिंदू और मुसलमानों में धर्म का बाह्य आडंबर तो था, किंतु आंतरिक शुद्धि का अभाव था, पूरी तरह से अभाव था। भक्ति का स्रोत दक्षिण भारत में प्रकट हुआ। उसके प्रचार प्रसार के लिए इस समय उत्तर भारत में अनुकूल वातावरण था। बौद्ध धर्म की विकृतियों का विरोध करते हुए शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रचार किया। विष्णु के अवतारों राम कृष्ण के प्रति आस्था विश्वास में वृद्धि हुई और रामानंद ने भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया। मन और कर्म की शुद्धता भक्ति से ही होती है। तुलसी के सिद्धांत को रामानंद ने ही आधार भूमि दी। श्री कृष्ण के लोक रंजनकारी स्वरूप का चित्रण भागवत के 10वें स्कंद के आधार पर यहाँ इस काल के भक्ति काल के जो सगुण कवि थे उन्होंने वर्णन किया। सूफी धर्म का प्रचार भी एक बहुत बड़े वर्ग में हो रहा था। प्रेम मार्ग पर आधारित सूफी संप्रदाय की जो इस भूमि में पनपने लगी थी, हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का सूफियों ने ही आधार तैयार किया था। इस्लाम धर्म में सरा और बेसरा 2 कोटियां होती थी। भारतीय सूफी प्रमुख रूप से बेसारा संप्रदाय के थे, जो इस्लाम के अनुयायी होकर भी कट्टर मुसलमानों से अलग हैं। सूफियों के 5 संप्रदाय प्रसिद्ध माने जाते हैं, जिनमें चिश्ती, कादरी, सुहावर्दी, नक्शबंदी, संतारी, इन संप्रदायों की 4 शाखाएं भी मानी जाती हैं। तो शंकराचार्य कुमारिल भट्ट की विचारधारा से ही कालांतर में विशिष्टाद्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद आदि मतों का प्रतिपादन किया गया। आत्मा पर परमात्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म के सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, किंतु इस काल में धर्माचार के नाम पर अनाचार, मिथ्याचार और व्यभिचार बहुत पनपा। बाह्य आडंबर और कर्मकांड को ही धर्म समझा जाने लगा। मध्यकाल में रुचि और संस्कार में समन्वय की चेष्टा की गई। सेवों वैष्णवों का समन्वय इसी के अंतर्गत आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति काल की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, सामाजिक परिस्थितियां थी और सांस्कृतिक परिस्थितियां थी, बड़ी विकट थी। बड़ी अस्थिर स्थितियों में ही भक्ति काल का जन्म हुआ, भक्ति का उदय हुआ। और इसी के साथ हम आज इस चर्चा के बाद में आगे भक्ति काल में जो विभिन्न प्रकार के संप्रदाय हैं या विभिन्न प्रकार की जो काव्य धाराएं हैं, जिसमें संत काव्य है, सूफी काव्य है, कृष्ण काव्य है, राम काव्य है, तो उन पे आगे की कड़ी में